हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। कॉल बाय वैल्यू को ही पास बाय वैल्यू कॉल बाय वैल्यू को ही पास बाय वैल्यू कहा जाता है और कॉल बाय रेफरेंस को ही पास बाय रेफरेंस कहा जाता है। इन दोनों टॉपिक्स को बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे और ये फंक्शन का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बीसीए का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीटेक का एग्ज़ाम हो। ये फंक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कॉल बाय वैल्यू के बारे में, जिसको पास बाय वैल्यू भी कहा जाता है। हमने पहले उस कॉल बाय वैल्यू को डिफाइन किया है, फिर उसके बाद हम आपको इसके ऊपर एक एग्जांपल भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू को पास बाय वैल्यू भी कहा जाता है और कॉल बाय रेफरेंस को पास बाय रेफरेंस कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉल बाय वैल्यू का मतलब। कॉल बाय वैल्यू मीन्स सेंडिंग द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट्स। जब किसी फंक्शन की कॉलिंग के दौरान आर्गुमेंट के थ्रू वैल्यू को पास किया जाता है तो उस प्रकार के कॉलिंग को कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। एक बार फिर से, जब फंक्शन की कॉलिंग के दौरान हम आर्गुमेंट की वैल्यू को पास करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में होता क्या है, इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ each of the actual argument in the calling function is copied to the corresponding formal arguments of the called function। अब ये कॉलिंग फंक्शन क्या होता है और कॉल्ड फंक्शन क्या होता है, इसको अभी हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। ठीक है, मैं इसका मतलब बताता हूँ कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू को कॉपी कर दी जाए, उनकी सारी वैल्यू, ठीक है, उनकी सारी वैल्यू कॉपी हो जाती है किसमें, जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होंगे। कॉल्ड फंक्शन के अंदर जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द कॉल बाय वैल्यू द चेंजेज मेड इन द वैल्यू ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट डज नॉट अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू में, जो कि कॉल्ड फंक्शन के अंदर होते हैं, किसी भी प्रकार का चेंजेज करते हैं तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, कैसे नहीं पड़ता है उसको एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। कॉल बाय वैल्यू इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि कॉलिंग फंक्शन के अंदर मौजूद हर एक आर्गुमेंट की वैल्यू कॉपी हो जाती है, वैल्यू की कॉपी हो जाती है। कहाँ पे, जो कॉल्ड फंक्शन के अंदर फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं उनके अंदर। और लास्ट वाली जो लाइन है इसका मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इन कॉल बाय वैल्यू द चेंजेज मेड इन द वैल्यू ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट डज नॉट अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट में किसी प्रकार का चेंज करेंगे तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम सबसे पहले एक फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाते हैं जिसका नाम क्या है, डिस्प। हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, उसके बाद क्या ऊपर आप हेडर फाइल लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, हैज इंक्लूड स्टूडियो stdio.h। ठीक, वाइट डिस्प नाम का एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और ये इसका प्रोटोटाइप है। फंक्शन के प्रोटोटाइप में हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है उसकी कोई बॉडी नहीं होती है और वो हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। ठीक है, अब हम मेन फंक्शन को बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स नाम का, जिसकी वैल्यू हमने ले लिया 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे डिस्प। तो कॉल करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे।
और यहीं पे हम x की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे भी प्रिंट कराएंगे और जब फंक्शन डेफिनेशन में भी प्रिंट कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया गेट ch। अब फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, वाइड डिस्प इंट ए। हम क्या क्या करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू में चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद हम फिर से ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब जो डेफिनेशन हमने आपको नोट कराया है उसको देखते चलिए। सबसे पहली लाइन तो ये लिखी गई है कि कॉल बाय वैल्यू का मतलब होता है आर्गुमेंट्स के थ्रू वैल्यू को पास करना। पहले उसको समझते हैं। जैसे आपको पता है हमारा प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, मेन से। मेन के बाद यहाँ पे आएगा तो एक्स के अंदर चला जाएगा कितना, 10। मान लीजिए एक्स कोई वेरिएबल है, इसका कोई लोकेशन 1020 है और इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 10 है। यहाँ पे ए नाम का भी वेरिएबल है, इसका कोई लोकेशन हम मान लेते हैं कितना है, ये अलग लोकेशन है, ये अलग लोकेशन है, 2040 है। ठीक, अब क्या क्या होगा कि x के अंदर तो 10 चला गया, इसके अंदर भी गार्बेज वैल्यू होगी। अब इस केस में होगा क्या, यहाँ पे आएंगे फिर यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ से देखिए डिस्प फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला चीज़ हम आपको बताएंगे कॉलिंग फंक्शन। डेफिनेशन में आया है कि इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन मीन्स जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यही तो कॉल कर रहा है, यही लाइन इस फंक्शन को कॉल कर रही है। तो जो लाइन फंक्शन को कॉल करती है उस लाइन को क्या कहा जाता है, कॉलिंग फंक्शन। किसको कॉल कर रहा है, इस डिस्प को। जब यहाँ से इस डिस्प को कॉल किया जाएगा तो ये फंक्शन ये कॉल कर रहा है, ये कॉल हो रहा है, मतलब ये डिस्प कॉल कर रहा है किसको, इसको। जो कॉल करता है उसे कॉलिंग फंक्शन कहा जाता है, जो कॉल होता है उसे क्या कहता है, कॉल्ड फंक्शन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से होगा क्या, मैंने क्या आपको बोला है, इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन। मतलब कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट होता है उसी को एक्चुअल आर्गुमेंट भी कहा जाता है। कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो मौजूद आर्गुमेंट्स होता है उसे क्या कहता है, एक्चुअल आर्गुमेंट। और कॉल्ड फंक्शन के अंदर जो मौजूद आर्गुमेंट होता है उसे क्या कहता है, फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, मैंने यही आपको डेफिनेशन में लिखा है कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग फंक्शन के अंदर मौजूद जितने भी एक्चुअल आर्गुमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू कॉपी हो जाती है किसमें, कॉल्ड फंक्शन के अंदर मौजूद जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं। यानी जब यहाँ से क्या पास होगा, x की वैल्यू किसमें पास हो जाएगी, a में। तो a के अंदर भी कितना हो जाएगा, 10। इतनी बात समझ में आ गई। यही चीज मैं लिखवाया कि इन कॉल बाय वैल्यू द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन इज कॉपीड टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्गुमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। अब इनको एक्चुअल आर्गुमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू जो हम दे रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू को कंटेन कर रहा है, इसलिए x को एक्चुअल आर्गुमेंट कहा जाता है। इस a की बात करें तो इसके अंदर x की वैल्यू की कॉपी आ रही है, मतलब फॉर्मल वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हम a को क्या कहते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। कॉलिंग फंक्शन किसे कहा जाता है, कॉल्ड फंक्शन किसे कहा जाता है, एक्चुअल आर्गुमेंट किसे कहा जाता है, सॉरी ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट किसे कहा जाता है और फॉर्मल आर्गुमेंट किसे कहा जाता है। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला जो पॉइंट था वो ये था कि यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं, तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ेगा। फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है, ए, तो हम क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, करके देखते हैं होता कि नहीं होता है। तो ए क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट, इसकी वैल्यू देखिए हम चेंज कर रहे हैं, 10 था, 10 के बजाय हम क्या असाइन कर रहे हैं, 100। ठीक है, अब आप बताइए चेंज कहाँ पे हो रहा है, इस लोकेशन पे हो रहा है। तो जब लोकेशन हम 2040 वाला जो एड्रेस है उस लोकेशन की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो x है
जिसका लोकेशन हमने एज्यूम किया हुआ है 1020 है, इसके यहाँ पे मौजूद जो वैल्यू होगी उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉल बाय वैल्यू में यही होता है कि यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स की वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंजेज करते हैं तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे तो 100 प्रिंट कर देगा भाई। फॉर्मल आर्गुमेंट को तो हमने चेंज किया था तो ऑब्वियस सी बात है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो एक्चुअल आर्गुमेंट में जब कोई चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे कितना आएगा 100। तो आपने क्या देखा कि हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में चेंज तो किए, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये तो था कॉल बाय वैल्यू और उस पर आधारित एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे कॉल बाय रेफरेंस किसे कहते हैं, या उसी को पास बाय रेफरेंस भी कहा जाता है। तो इसको भी आप सिस्टम पे राइट डाउन करके नोट कर लीजिएगा। अच्छा, सिस्टम पे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सब आपको पता होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज किए जाते हैं पॉइंट। ठीक है, आप इसको सिस्टम पे राइट करके रन करा के देख लीजिएगा। एक्स की ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू हमने चेंज की है, एक्स की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम जानेंगे पास बाय रेफरेंस के बारे में। कॉल बाय वैल्यू हो गया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। इसी को पास बाय रेफरेंस भी कहा जाता है। कॉल बाय रेफरेंस को ही पास बाय रेफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको पहले हम आपको डिफाइन करके बताएंगे कि कॉल बाय रेफरेंस मीन्स, कॉल बाय रेफरेंस मीन्स, कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है सेंडिंग द एड्रेस ऑफ द आर्गुमेंट्स, एड्रेस ऑफ द आर्गुमेंट्स। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है आर्गुमेंट्स के एड्रेस को पास करना। ठीक है, इन कॉल बाय रेफरेंस the address of each of the actual argument, the address of each of the actual argument in the calling function, is copied to the corresponding formal arguments of the called function। ठीक है, डेफिनेशन काफ़ी हद तक एकदम मिलता जुलता है। बस कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था कि जहाँ पे हम वैल्यू को पास करते थे, कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू को पास करते थे, कॉल बाय रेफरेंस में उसी की जगह क्या पास करेंगे? एड्रेस को। बस यही डिफरेंस है, बाकी सब पूरा डेफिनेशन आपको सेम मिलेगा। ठीक है, फिर इन कॉल बाय रेफरेंस, इन कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस में यदि हम एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंज करते हैं, है ना, इन कॉल बाय वैल्यू द चेंजेज मेड in the value of formal arguments, the changes made in the value of formal arguments will also affect the value of actual argument, the value of actual arguments। ठीक है,
अब इसको भी एक एक लाइन समझ लेते हैं हम। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है आर्गुमेंट्स के थ्रू एड्रेस को पास करना, जबकि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता था, हम आर्गुमेंट की वैल्यू को पास करते थे। यहाँ पे आर्गुमेंट के एड्रेस को पास करेंगे। जब कभी हम फंक्शन की कॉलिंग के दौरान आर्गुमेंट के एड्रेस को पास करते हैं तो उसी को कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है या पास बाय रेफरेंस कहा जाता है। कॉल बाय रेफरेंस में होता क्या है कि द एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द एक्चुअल आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फंक्शन, मतलब कॉलिंग फंक्शन के अंदर जितने भी आर्गुमेंट्स डिफाइन होंगे हम उनके एड्रेस को कॉपी कर देते हैं कहाँ पे, जो कॉल्ड फंक्शन के अंदर जो फॉर्मल आर्गुमेंट होंगे होते हैं उनके अंदर। और लास्ट में क्या है कि यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? कैसे नहीं पड़ेगा उसको, सॉरी मिस्टेक हो गया। यदि हम कॉल बाय रेफरेंस में किसी प्रकार का कॉल बाय रेफरेंस के केस में यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर पड़ता है, कॉल बाय वैल्यू में नहीं पड़ता था। ठीक है, देखें कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। वाइट डिस्प सेम एग्जांपल ले रहे हैं। इस बार चूंकि हम एड्रेस को पास करेंगे तो इस बार डेटा टाइप के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, एस्ट्रिक। रीजन ये है कि जब हम फंक्शन की कॉलिंग के दौरान एड्रेस को पास करेंगे तो हमने इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ पॉइंटर के बारे में, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है कि जब किसी एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हमको जिस वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है उस वेरिएबल को पॉइंटर वेरिएबल कहा जाता है। तो अब पॉइंटर, कोई वेरिएबल पॉइंटर कब होगा, जब उसको हम एस्ट्रिक साइन के साथ डिक्लेयर करेंगे। तो इसका मतलब इंट के साथ एस्ट्रिक लिखने का मतलब यही है कि जो आर्गुमेंट कॉल्ड फंक्शन के अंदर, यानी फंक्शन डिफिनीशन में जो आर्गुमेंट डिफाइन किया जाएगा वो कैसा आर्गुमेंट होगा, वो पॉइंटर होगा। कैसे पता चल रहा है, इंट के बाद एस्ट्रिक लग जाने से इससे स्पष्ट हो गया कि जो आर्गुमेंट यूजर हम डिफाइन करेंगे वो किस टाइप का होगा, पॉइंटर टाइप का। ठीक है, इसीलिए हमने डेटा टाइप के साथ क्या लगाया, एस्ट्रिक। वाइड में यहाँ पे भी हम वही सेम वेरिएबल लेंगे, एज इक्वल टू 10। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल करने का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से ए के एड्रेस को उनको पास करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए कोई वेरिएबल है, इसके अंदर कितना है 10, इसका एड्रेस हमने कितना माना था 1020। तो अब इस बार 10 को नहीं पास कर रहे हैं, 10 कब पास करते हैं, कॉल बाय वैल्यू में। कॉल बाय रेफरेंस में क्या पास होता है, एड्रेस। इसका मतलब ये हो गया कि ए का एड्रेस कितना है 1020, यानी यहाँ से क्या पास होगा, 10 नहीं पास होगा बल्कि 1020 पास होगा, यानी जो वेरिएबल का एड्रेस होगा वो पास होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे क्योंकि हमको देखना है कि जब हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो क्या उसका प्रभाव ए की वैल्यू के ऊपर पड़ेगा। तो कॉल बाय रेफरेंस में हमने आपको बताया कि उसका इफेक्ट पड़ता है। ये कर्ली ब्रेस होगा मेन का, वाइट डिस्प। अब देखें ध्यान से, यहाँ से जब हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस को सिर्फ और सिर्फ हम पॉइंटर टाइप के आर्गुमेंट में स्टोर कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल के अंदर हम एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इंट एस्ट्रिक पी क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। अब ये भी पॉइंटर वेरिएबल है तो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, इसका एड्रेस हमने एज्यूम कर लिया 1040। ठीक है, अब होगा क्या, जब यहाँ से ए का एड्रेस पास होगा तो ए का एड्रेस मीन्स 1020 पास होगा तो कहाँ पे चला जाएगा, पी में, यानी यहाँ पे होगा कितना 1020। अब जैसे ए का एड्रेस पी में आएगा, जब अब यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से डिस्प वाले फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, ये सीधे कंट्रोल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देगा इस डिस्प के पास। तो होगा क्या, ए का एड्रेस किस में चला जाएगा, पी में। जैसे ही ए का एड्रेस पी में जाएगा ये किसको पॉइंट करने लगेगा, ए के लोकेशन को। पिछली बार ऐसा नहीं हो रहा था, कॉल बाय वैल्यू में ऐसा नहीं हो रहा था, इन दोनों लोकेशन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा था। लेकिन इस कॉल बाय रेफरेंस में देखिए, चूंकि ए का एड्रेस हमने किस में भेज दिया, पी में, ए का एड्रेस हमने कितना एज्यूम किया हुआ है 1020, यानी ये एड्रेस किस में चला जाएगा, पी में। और जैसे ही ए का एड्रेस पी में आएगा ये पी किसके लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा, ए के लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा।
यानी अब यदि हम, ये हमारा हो गया फॉर्मल आर्गुमेंट, ये कॉल्ड फंक्शन है। यदि हम इस फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं, जैसे हमने दे दिया स्टिक p इज इक्वल टू 200। देखिए जब एड्रेस को असाइन करना होता है तो हम स्टिक साइन नहीं लगाते, लेकिन जब वैल्यू को असाइन करना होगा तो हम वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल के साथ क्या लगाएंगे, स्टिक साइन। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि p का मतलब 1020 का लोकेशन और स्टिक p का मतलब 1020 वाला लोकेशन, यानी हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे क्या भेज देंगे 200। यानी आप देख सकते हो यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट यानी p में कोई चेंज कर रहे हैं, चेंज हमने क्या किया, वैल्यू को किसने असाइन कर दिया 200, तो इसका इफेक्ट एक ही वैल्यू एक ही लोकेशन पे भी पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। और यही हम आपको बता रहे थे कि कॉल बाय रेफरेंस में क्या क्या होता है, यदि हम फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज करते हैं तो एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू में चेंज हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ पे p को प्रिंट कराएं जैसा कि कॉल बाय वैल्यू में हम कर रहे थे, p इज इक्वल टू मॉड t स्लैश n और स्ट्रिक p, स्ट्रिक p करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा 200, यहाँ तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा जब हम a की वैल्यू को भी प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा 1। तो आप देख सकते हो कॉल बाय रेफरेंस में क्या हुआ, जब हमने फॉर्मल आर्गुमेंट की वैल्यू में कोई चेंज किया तो उसका प्रभाव एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू के ऊपर नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।